हेलो फ्रेंड्स, जीएसएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर सेकेंड का पार्ट बी देखेंगे। पार्ट ए में हम लोगों ने 5 जगत वर्गीकरण और द्विजगत पद्धति देखा था। ओके, उसमें मोनेरा हम मीन्स 5 जगत में क्या क्या आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया। तो हम लोगों ने मोनेरा के बारे में देखा था, मोनेरा में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं उनके बारे में देखा था। ओके, आज हम प्रोटिस्टा के बारे में देखेंगे। क्या क्या है, माइकोप्लाज्मा क्या है, उसके परिभाषा, प्रकार, प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइट, डायनोप्लाज्लेट और युग्निलाइड। ओके, सॉरी, यूग्लिनाइड के बारे में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं। माइकोप्लाज्मा किसे कहते हैं? ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटे सजीव होते हैं। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ये पादप व जंतुओं में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। ओके, मीन्स ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये सबसे छोटे सजीव होते हैं। ओके, और जो बिना ऑक्सीजन के भी वो जीवित रह सकते हैं, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी वे जीवित रह सकते हैं। ये पादपों व जंतुओं में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। अब हम प्रोटिस्टा को देखते हैं। ओके, प्रोटिस्टा क्या होते हैं, मीन्स प्रोटिस्टा के लक्षण क्या हैं। ओके, तो लक्षण देखिए इसके, प्रोटिस्टा के लक्षण। तो पहला लक्षण देखिए क्या है। पहला है, इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सजीवों को रखा गया, जिसमें मतलब जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक हैं, कोशिका वाले हैं, सजीवों को रखा गया है। ओके, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। ओके, तो देखिए, तो प्रोटिस्टा के लक्षण क्या क्या है। पहला है, इसमें एक कोश की यूकैरियोटिक सजीवों को रखा गया है। ओके, दूसरा, इसमें प्रकाश व अप्रकाश संश्लेषी दोनों प्रकार के सजीवों को रखा गया है। ओके, तीसरा है, इनमें सुसंगठित केंद्रक व झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। इसमें मीन्स केंद्रक होते हैं और झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। ओके, इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित अथवा अनुपस्थित होती है। इसमें कोशिका भित्ति होती भी है और नहीं भी होती है। इनमें पोषण स्वपोषी या परपोषी प्रकार का होता है। मीन्स स्वपोषी होता है या परपोषी होता है, मीन्स अपने से भी बनाते हैं और दूसरों पे भी डिपेंड रहते हैं। ओके, इनमें चलन पाश्चाव्य या कशायिका द्वारा होता है। इसमें जो गति होता है पाश्चाव्य के द्वारा होता है या कशायिका के द्वारा। ये अलैंगिक कोशिका संलयन तथा अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। इसमें अलैंगिक भी होता है और अलैंगिक कोशिका संलयन और अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। ओके, मीन्स इसमें अलैंगिक जनन होता है। और प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूक्लिनाइड और पंख, कवक व प्रोटोजोआ को शामिल किया गया। ओके, ये प्रोटिस्टा के ये लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है, नोट कर लीजिए। तो पहला देखिए, क्राइसोफाइट, प्रोटिस्टा में ही आता है क्राइसोफाइट। तो ये जीव स्वच्छ जल व लवणी पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। मीन्स लवणी पर्यावरण में भी, मीन्स लवणी जल में भी और स्वच्छ जल में भी होते हैं। इस समूह में डायएटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। डायएटम जो होता है, दोहरी सिलिकामय भित्ति पाई जाती है। डायएटम में दोहरी सिलिकामय भित्ति होती है, जिससे कि ये नष्ट नहीं होते हैं तथा मृत डायएटम बड़ी संख्या में भित्ति अवशेष छोड़ते हैं, जो डायएटमी मृदा में बदल जाती है। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पालिश करने तथा तेलों व सिरप के निस्पंदन में उपयोग किया जाता है। ओके,
अब है दूसरा डायनोफ्लैजिलेट। ये मुख्यतः समुद्री व प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल वर्णक दिखाई देते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनमें दो कषाय पाए जाते हैं, जिनमें एक लंबवत व दूसरा अनुप्रस्थ रूप से खाँच में स्थित होते हैं। लाल जो होते हैं डायनोफ्लैजिलेट में विस्फोटस में समुद्र का रंग लाल दिखाई देता है, जिससे निकले 20 से बड़ी संख्या में मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। ओके, जैसे उदाहरण में एग्जाम्पल में लेते हैं गोनियोलैक्स। मतलब इसमें क्या होता है, ये समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये जो जीवधारी होते हैं समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की बड़ी पट्टिकाएं होती है। मीन्स इसकी कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। और अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब होते हैं, जिनमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खाँच में उपस्थित होते हैं। ओके, प्रायः लाल डायनोफ्लैजिलेट्स की संख्या में विस्फोट होता है, जिसमें समुद्र का जल लाल यानी लाल तरंगे दिखने लगता है। मीन्स समुद्र की जल तरंगे जो उठती है वो लाल दिखने लगती है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। ओके, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है यूग्लिनाइड। स्वच्छ व स्थिर जल में पाए जाते हैं। जो यूग्लिनाइड होते हैं वो स्वस्थ व स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन युक्त पेलिकल होती है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इनमें एक छोटा व बड़ा दो कषाय होते हैं। इनमें कुछ पादपों की तरह हरित लवक होते हैं, अतः ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ओके, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में हम यूग्लिना लेते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। अब है अवपंख कवक। ओके, ये जो होते हैं मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। ये भी मीन्स प्रोटिस्टा में ही आते हैं। ये मृतपोषी होते हैं। ये सड़ी गली पत्तियों टहनियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, अनुकूल समय में समूह व प्रतिकूल समय में बीजाणु बनाते हैं। मीन्स अनुकूल समय में ये समूह बना लेते हैं और प्रतिकूल समय में बीजाणु बनाते हैं। ओके, मीन्स ये जो होते हैं सड़ी हुई जितने भी सड़ी गली पत्तियों टहनियाँ होती हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह यानी प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। ये जो होते हैं जीव परपोषी होते हैं, जो प्रोटिस्टा में रखे रहते हैं। ओके, ये भी प्रोटिस्टा में ही आते हैं। और जो प्रोटोजोआ होते हैं, तो देखिए जो प्रोटोजोआ होते हैं प्रोटिस्टा में रखे गए ये जीव परपोषी होते हैं। गति करने के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। ओके, एक है अमीबीय प्रोटोजोआ। ये स्वच्छ जल, समुद्री जल व नम मृदा में पाए जाते हैं। कूटपादों की सहायता से गमन व शिकार करते हैं। इनके कुछ सदस्य परजीवी होते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा। ओके, ये स्वच्छ जल, समुद्री जल व नम मृदा में पाए जाते हैं और ये कूटपादों की सहायता से शिकार व गमन करते मीन्स गति करते हैं। ओके, और इनके कुछ सदस्य जो होते हैं परपोषी होते हैं। दूसरा है कषाय प्रोटोजोआ। ये स्वतंत्र या परजीवी होते हैं। इनमें गति करने के लिए कषाय पाए जाते हैं। इनके कुछ सदस्य निद्रालु रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे टिपैनोसीमा। ओके, मीन्स निद्रा रोग उत्पन्न करते हैं। नोट कर लीजिए। ये प्रोटोजोआ के मीन्स प्रकार हैं। गति करने के आधार पे
चार भागों में बांटा गया है प्रोटोजोआ को। अमीबी प्रोटोजोआ, कसाई प्रोटोजोआ, पाश्चाई पश्चिमाई प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। ओके, तीसरा है पश्चिमाभी प्रोटोजोआ। ये पश्चिमाई नहीं है, पश्चिमाभी रहेगा। ओके, पश्चिमाभी प्रोटोजोआ ये जलीय व तीव्र गति करने वाले जीव हैं। इनके शरीर पर हजारों संख्या में पाश्चाभ्य पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये गति व भोजन प्राप्त करते हैं। ओके, जैसे उदाहरण के लिए पैरामीशियम लेते हैं। उदाहरण में पैरामीशियम मीन्स इनके शरीर पर हजारों संख्या में पाश्चाभ्य पाए जाते हैं, और उसी पाश्चाभ्य की सहायता से मीन्स सिलिया, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलिया। उसी सिलिया की सहायता से वो गति करते हैं। ओके, मीन्स वाटर करेंट, जैसे जल की धारा में वो चलते हैं, तो उसी पाश्चाभ्य की सहायता से ही वो गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। चौथा है स्पोरोजोआ। ये संक्रमणकारी प्रोटोजोआ होते हैं। इनमें गमन के लिए कोई अक्ष नहीं होते हैं। ये अपना जीवन चक्र कम से कम 2 परपोषी में पूरा करते हैं। ये अधिकांशतः रोगजनक होते हैं। मीन्स ये जो होते हैं संक्रमणकारी प्रोटोजोआ होते हैं, इनमें गमन के लिए कोई अक्ष नहीं होते हैं। ये अपना जीवन चक्र कम से कम 2 परपोषियों में पूरा करते हैं। ये अधिकांशतः रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम मीन्स मलेरिया परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है ये मीन्स मलेरिया का एक वाहक होता है। ओके, जो ये होता है ये 2 परपोषी में अपना जीवन चक्र, इसका जो लाइफ साइकिल होता है 2 परपोषी में होता है। ओके, अपना पूरा करता है ये लाइफ साइकिल। अभी तक हम लोगों ने 5 जगत प्रणाली में मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में देखा। अब हम कवक मीन्स फंजाई के बारे में देखेंगे। ओके, तो फंजाई के देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके लक्षण। कवक में पर्णहरित का अभाव होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। इनका शरीर धागे के समान संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु आपस में मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। कवक गर्म, नम, छायादार अथवा कम प्रकाश वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। पोषण के आधार पर कवक परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। कभी कभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। कवक में कायिक जनन खंडन, विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु कोनेडिया द्वारा होता है। ओके, नोट कर लीजिए। इसमें जो जनन होता है वो कायिक जनन खंडन के द्वारा, विखंडन या मुकुलन के द्वारा होता है मीन्स, और अलैंगिक जनन जो होता है बीजाणु कोनेडिया द्वारा होता है। ओके, तो देखिए जो कवक में जो जनन होते हैं, लैंगिक जनन जो होते हैं, लैंगिक जनन समयुग्मी या विषमयुग्मी प्रकार का होता है। ओके, लैंगिक जनन स्पोर, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं के रूप में उत्पन्न होते हैं जो फलन काय बनाते हैं। लैंगिक जनन निम्न 3 सोपान चरण में होते हैं, मीन्स 3 चरणों में होता है जो लैंगिक जनन होता है। तो देखिए पहला चरण क्या है, दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। यहाँ प्रोटोप्लाज्म है, संलयन होता है जिसे प्लाज्मोजेमी कहते हैं। ओके, इस क्रिया को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। ये प्लाज्मोगैमी है, ये पहला चरण है। ओके, दूसरा चरण देखिए। दूसरा चरण है 2 युग्मकों के केंद्रक का संलयन होता है जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं। ओके, मीन्स 2 केंद्रकों का संलयन होता है यहाँ पे, उसी को हम केंद्र संलयन कहते हैं। तीसरा चरण है निषेचन से बने युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन के कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं और फलनकाय बनाते हैं। ओके,
तो जो कवक जाल की और कारिकी बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है फाइकोमाइसिटीज। ओके, तो इसमें क्या होता है? फाइकोमाइसिटीज में देखिए, पहला है आवास। इस वर्ग के कवक जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ियों, नम तथा सीलन वाले स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ओके, इनका कवक जाल परहरित तथा बहुकेंद्रीय होता है और अलैंगिक जनन चल बीजाणु या अचल बीजाणु द्वारा होता है। दो युग्मकों के संलयन से युग्मक बनते हैं। युग्मक अकारिकी की दृष्टि से संयुग्मकी, असंयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी होते हैं। ओके, विषम युग्मकी होते हैं। मीन्स इसमें जो युग्मक अकारिकी की दृष्टि से संयुग्मकी, असंयुग्मकी और विषम युग्मकी होते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूको। ओके, एल्बुको। म्यूकस जो होते हैं रोटी के कवक, पहले ही बता चुके, जैसे रोटी पे कवक लग जाता है वो होता है। और एल्बुको जो होता है सरसों पर होते हैं। ओके, सरसों पर परजीवी फंजाई होते हैं, सॉरी। और राइजोपस जो होते हैं रोटी के कवक पे ही होते हैं, म्यूकर और राइजोपस। दूसरा है एस्कोमाइसिटीज। ओके, इसको नोट कर लीजिए। एस्कोमाइटिसीड, तो देखिए इसमें क्या होता है, इन्हें थैली कवक भी कहते हैं। अधिकांश सदस्य स्थलीय किंतु सदस्य जलीय भी होते हैं। ओके, अधिकांश जो होते हैं स्थलीय होते हैं और कुछ सदस्य जलीय भी होते हैं। ये मृतोपजीवी, अवघटक, परजीवी अथवा इमल रागी होते हैं। ओके, सॉरी, समल रागी मीन्स पशुविष्टा या उगने वाले होते हैं। ओके, इष्ट को छोड़कर सभी सदस्य बहुकोशिकीय जाल बनाते हैं। इनका कवक जाल षष्ठ युक्त होता है। इनमें कायिक जनन, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन होता है। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अलैंगिक जनन उलेमाइडोस्पोर कोनिडिया या आइडिया द्वारा होता है। लैंगिक जनन युग्मक धानियों के संपर्क द्वारा होता है। इनका फलन कार्य एस्कस कहलाता है, जिनमें एक ही स्पोर बनते हैं। एग्जाम्पल में ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, एस्परजिलस हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। अगला है बेसिडियोमाइसिटीज। ओके, इसमें क्या होता है, इस वर्ग के कवक मिट्टी में, लट्ठों पर तथा वृक्षों के ढूंढों या सजीवों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ओके, कायिक जाल शाखित तथा परियुक्त होता है। कायिक जनन खंडन विधि द्वारा होता है और लैंगिक जनन प्रायः नहीं होता है। लैंगिक अंग इनमें नहीं होता है, परंतु दो कायिक कोशिकाओं का संलयन होता है जिसमें बेसिडियम बनते हैं। ओके, बेसिडियम फलन काय में लगे रहते हैं जिससे बेसिडियम कार्प कहते हैं। ओके, उदाहरण के लिए एगैरिकम हो गया, आस्ट्रीलैगो हो गया, पॉक्सिनिया हो गया। ओके, एगैरिकस हो गया मशरूम। ओके, आस्ट्रीलैगो कंड हो गया और पॉक्सिनिया किट फंगस हो गए। ओके, नेक्स्ट है ड्यूटीरोमाइसिटीज। इन्हें प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं। इन कवकों की केवल कायिक प्रावस्था ही ज्ञात होती है, मीन्स कायिक प्रावस्था ही होती है। इस वर्ग के सदस्य केवल अलैंगिक कोनिडिया बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं। इनका कवक जाल शाखित व पट्टीयुक्त होता है। ये मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं, लेकिन अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अवघटक होते हैं। ये खनिजों के चक्रण में सहायक होते हैं। एग्जाम्पल में अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ओके, नोट कर लीजिए।
हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पादप जगत मीन्स प्लांट किंगडम और एनिमेलिया मीन्स प्लांटी और एनिमिलिया के बारे में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।